वेलकम टू एमएल ट्यूटोरियल। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा और वो लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। आज के लेक्चर में जो सब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ उसका फोटो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दे दिया था। आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या आपको मनन प्रकाशन बुक में वो इजीली मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इस सम को कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमने लास्ट वाला सम सॉल्व किया था वैसे ये वाला सम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी हमें सम में दिया होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लाइबिलिटी से। सबसे पहले हमें दिया है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है 48,000 और जिसकी प्राइस है 10 रुपीज। सो अमाउंट हो जाती है 4,80,000। उसके बाद दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर से 80,000, एक की प्राइस है 10 रुपीज तो यहाँ पे हो जाते हैं 8 लाख रुपीज। उसके बाद दिया है 5% डिबेंचर जिसकी प्राइस है 100 रुपीज और अमाउंट है 9,60,000 रुपीज। उसके बाद दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स जिसकी वैल्यू है 4 लाख रुपीज। उसके बाद दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट जिसकी वैल्यू है 2,40,000 रुपीज। नेक्स्ट है अदर लाइबिलिटीज जिसकी अमाउंट है 3,20,000। उसके बाद आता है असेट साइड सबसे पहले दिया है प्रीमाइसिस जिसकी प्राइस है 6,40,000। उसके बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी जिसकी प्राइस है 10,40,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट जिसकी प्राइस है 2,40,000। उसके बाद दिया है स्टॉक जिसकी प्राइस है 2,88,000। उसके बाद दिया है डेटर्स जिसकी प्राइस है 1,92,000। उसके बाद है डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस जिसकी प्राइस है 80,000। उसके बाद दिया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जिसकी प्राइस है 3,20,000।
उसके बाद दिया है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। ये है लॉस जो प्रीवियस ईयर में कभी कंपनी को हुआ होगा। इसकी वैल्यू है 4 लाख। ये है हमारा बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज में हमें प्रेफरेंस शेयर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, डिबेंचर दिया है। ये हो गया हमारा कैपिटल वाला पार्ट। और इसके आगे हमें सब अदर लाइबिलिटीज और असेट वाला पार्ट मिलेगा। देखिए बैलेंस शीट पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम डेबिट करेंगे और यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी मिलेगा वो क्रेडिट कर देंगे। अब देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहले एक नोट हमें दिया है, उसमें लिखा है प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स ऑफ 3 ईयर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 3 साल से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड नहीं मिला है। अब इसे पे करना है कि नहीं करना है वो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में पता चलेगा। आगे देखते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है प्लांट एंड मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹1,60,000 इज एब्सोलेट। दिस इज सोल्ड एट स्क्रैप फॉर 32,000। इसका मतलब क्या है? ये जो प्लांट एंड मशीनरी है 10,40,000 का, उसमें से 1,60,000 की जो मशीनरी है या प्लांट है वो आउटडेटेड हो चुकी है या अभी उससे कोई भी काम नहीं हो रहा है। देखिए अगर मशीन से कोई काम नहीं हो रहा है तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी उसे भंगार में बेचेगी। तो कंपनी ने भंगार में बेचा, लेकिन कंपनी को कितने रुपए मिले? सिर्फ 32,000 रुपीज ही मिले। इसका मतलब 1,28,000 का कंपनी को यहाँ पे लॉस होगा। देखिए प्लांट एंड मशीनरी के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी है वो है 10,40,000 रुपीज की मशीनरी एंड प्लांट में से 1,60,000 का जो प्लांट है वो आउटडेटेड हो चुका है, उससे कोई भी काम अभी नहीं हो रहा है। तो कंपनी ने उसे भंगार में बेच दिया। जब भंगार में बेचा तो उससे कंपनी को स्क्रैप वैल्यू मिली 32,000, मतलब 32,000 कंपनी के रिकवर हो गए। 32,000 कंपनी को मिले, बचा 1,28,000 कंपनी के लॉस हो गए। इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। उसके बाद लिखा है द डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी प्रोवाइडेड टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000 रुपीज। अभी ये बैलेंस शीट में नहीं है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन बोला है 80,000 रुपीज का। देखिए डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो असेट है उसकी वैल्यू ना कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ यूज। हम उसे यूज कर रहे हैं इसके लिए उसकी वैल्यू अभी कम हो चुकी है। तो डेप्रिसिएशन भी एक टाइप का लॉस ही हुआ, राइट? तो ये भी हमारा लॉस से कंसिडर होगा। और आपको पता है जब लॉस होता है तो वो कहाँ पे जाता है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट साइड में जाता है। ओके, थर्ड इंफॉर्मेशन हमें दी है स्टॉक इंक्लूड्स आइटम वैल्यूड एट ₹96,000 which are sold at loss of 50,000। नेक्स्ट हमें बोला है स्टॉक के बारे में। स्टॉक की वैल्यू है 2,88,000। देखिए इसमें से बोला है 2,88,000 में से 96,000 का स्टॉक सोल्ड कर दिया, लेकिन उससे कितने पैसे रिकवर हुए? ओनली 50,000, सॉरी ओनली 50%। तो 96,000 का 50% कितना हो जाएगा? 48,000। 48,000 रिकवर हो गए, मतलब 96,000 का स्टॉक 50% लॉस में बेच के 50% पैसे हमें कवर हो चुके हैं। तो 96,000 का लॉस हमने 48,000 में 50% अमाउंट में सेल कर दिया। 50% अमाउंट हमें रिसीव हुए इन कैश और 50% 48,000 बचा हुआ 50% हो गया लॉस। उसके बाद लिखा है द प्रेजेंट रिलीजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,12,000। ओके, अभी ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 2,40,000, लेकिन जब अभी वैल्यू किया गया, अभी उसकी वैल्यू देखी गई
तो अभी इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 1,12,000, राइट। इसका मतलब कितना लॉस हुआ कंपनी को? कंपनी को लॉस हुआ 1,28,000। कैसे लॉस हुआ दिखाती हूँ, देखिए। जो इन्वेस्टमेंट है उसकी प्राइस कितनी थी? 2,40,000, राइट। जब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया तब कंपनी ने 2,40,000 रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन जब आज कंपनी ने उसकी वैल्यू देखी तो वो सिर्फ 1,12,000 रुपीज है। इसका मतलब कंपनी के 1,28,000 रुपए डूब गए। समझ रहे हो? कंपनी ने इन्वेस्ट किए कितने? 2,40,000 रुपीज। अभी उसकी वैल्यू, करंट वैल्यू कितनी है? 1,12,000 रुपीज। मतलब कंपनी के 1,20,000 रुपीज लॉस में गए। ये हमारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। उसके बाद लिखा है एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट पेबल। जो मैंने आपको बोला था, हमें नोट में दिया गया है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 3 साल का डिविडेंड पे करना बाकी है। उसका यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि जो भी डिविडेंड बाकी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने का, वो हमें नहीं पे करना है। उसके बाद लिखा है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस वर ₹16,000। देखिए, ये जो कंपनी ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का काम किया है उसमें कंपनी को 16,000 रुपए खर्च हुए, 16,000 रुपीज खर्च हुए। वो होगा कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। कितना होगा? 16,000। अब ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब लॉस। कहाँ पे जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में। आगे हमें बोला है द पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी रिड्यूस टू ₹2 पर शेयर। अभी यहाँ पे क्या बोला है? ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है जिसकी प्राइस है 10 रुपीज, उससे 2 रुपए तक कम करना है। टू रुपीज, बाय 2 रुपीज नहीं। अगर यहाँ पे लिखा होता बाय 2 रुपीज तो इसका मतलब क्या होता कि ये जो 10 रुपए की प्राइस है उसमें से 2 रुपए तक हमें नीचे करना है, मतलब कम करना है। शेयर की प्राइस अगर 10 रुपए है और आगे लिखा है बाय 2 रुपीज, तो इसका मतलब है कि 10 रुपए में से हमें 2 रुपए घटाने हैं, कम करने हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है टू रुपीज। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 10 रुपए की प्राइस है उसे हमें कम करना है। कहाँ तक कम करना है? जहां तक शेयर की प्राइस 2 रुपए नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो नई प्राइस आ जाएगी इक्विटी शेयर की, वो आ जाएगी इक्विटी शेयर्स 80,000 इंटू ₹2। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा अमाउंट? 1,60,000। आगे बोला है प्रेफरेंस शेयर की प्राइस हमें 5 रुपीज करनी है। यहाँ पे क्या बोला है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी 5 रुपीज पर शेयर। 10% प्रेफरेंस शेयर जिसके अमाउंट है, जिसके नंबर ऑफ शेयर्स है 48,000 और प्राइस है 5 रुपीज। यहाँ पे आ जाएगा 2,40,000, करेक्ट। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में बाय लिखा है, बाय 2 रुपीज, अगर ऐसे लिखा है फॉर एग्जाम्पल बाय 2 रुपीज, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? ओरिजिनल प्राइस में से ये जो वैल्यू है उसे माइनस करनी है और जो भी प्राइस आएगी वो हमारी होगी न्यू प्राइस। अगर यहाँ पे 2 लिखा है, 2 फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज, इसका मतलब डायरेक्टली हमें आंसर दे दिया है, डायरेक्टली हमें न्यू प्राइस दे दिया है। इसी प्राइस को हम एज अ न्यू प्राइस कंसीडर करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? जो लास्ट वाला सम था ना उसमें बाय लिखा था, इसलिए हमने क्या किया, जो भी ओरिजिनल प्राइस थी उसमें से ये वाली जो अमाउंट है वो माइनस कर दी और जो भी आंसर आया उसे हमने न्यू प्राइस कंसीडर किया। ये वाला जो सम है यहाँ पे 2 लिखा है, तो जो भी अमाउंट हमें इंफॉर्मेशन में दी होगी, सॉरी, जो भी वैल्यू हमें इंफॉर्मेशन में दी होगी उस वैल्यू को हम क्या कंसिडर करेंगे? न्यू प्राइस कंसिडर करेंगे। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया।
ओके उसके बाद लिखा है द क्रेडिटर्स ड्यूज आर सेटल्स एज। अबे क्रेडिटर्स ड्यू कैसे सेटल करना है, उन्होंने बोला है कि 20% पैसे हमें कैश में पे करने हैं। फोर्टी परसेंट पैसे उन्होंने कैंसल कर दिए मतलब माफ कर दिए। इसका मतलब क्या है, कंपनी को अभी 40% पैसे क्रेडिटर्स को नहीं देना है। मतलब ये कंपनी का हो गया प्रॉफिट, ये कंपनी का हो गया पेमेंट। और जो बचा हुआ 40% है उसके बदले में कंपनी ने 6% वाले डिबेंचर्स दे दिए। ये हमें इंफॉर्मेशन दी है, राइट। अभी देखिए 4 लाख रुपीस का 20% कितना आएगा, 4 लाख रुपीस का 20% आ जाएगा 80,000, राइट। और 4 लाख रुपीस का 40% आ जाएगा 1,60,000 और अगेन 40% 1,60,000। इसका मतलब क्या है, 4 लाख रुपए में से 80,000 हमने पे किए कैश में क्रेडिटर्स को और 40% अमाउंट माफ हो चुका है, मतलब 40% अमाउंट कंपनी को पे नहीं करना है। तो ये कंपनी का हो गया प्रॉफिट। और हमें पता है अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो वो जाता है कहाँ पे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। और ये जो 40% अमाउंट बचा है उसके बदले में कंपनी ने 6% डिबेंचर्स दे दिए जिसकी वैल्यू है 1,60,000। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद लिखा है ये जो अदर लाइबिलिटीज है इसमें से 80,000 रुपीज कैंसल हो चुके हैं। इसका मतलब अब कंपनी को 80,000 रुपीज पे नहीं करना है। कंपनी का 80,000 रुपीज का अदर लाइबिलिटीज कैंसल हो चुका है। इसका मतलब कंपनी को यहाँ पे 80,000 रुपीज पे नहीं करना है। यहाँ पे कंपनी को होगा प्रॉफिट और प्रॉफिट कहाँ पे चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। उसके बाद जो लास्ट वाली एंट्री है वो है अ कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर्स इज मेड एंड रिसीव। देखिए ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है इसकी जो प्राइस थी वो ₹2 हो चुकी थी। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर को कॉल किया और उनको कहा है कि आपको ₹3 और पे करने पड़ेंगे शेयर्स के लिए। जब कंपनी ने कॉल किया एक शेयर के पीछे ₹3 कंपनी ने मांगे, शेयर होल्डर ने कंपनी को पे किए। कितने किए, एक शेयर के पीछे ₹3। टोटल शेयर्स कितने, 80,000। देखिए इक्विटी शेयर्स कितने, 80,000। कंपनी ने ₹3 मांगे हैं तो कंपनी ने कितने पैसे रिसीव किए यहाँ पे, 2,40,000 रुपीज। यहाँ पे जरा समझिए, लास्ट वाली एंट्री है, कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर को कॉल किया और उनको बोला है कि एक शेयर के पीछे उनको ₹3 पे करना है। शेयर होल्डर ने पे भी किया, राइट। तो कंपनी को कितने पैसे मिले, 80,000 रुपीज, सॉरी 80,000 शेयर्स के पीछे ₹3 मिले। तो 2,40,000 कंपनी ने शेयर होल्डर से रिसीव किया है। यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी ने कैश रिसीव किया। कहां से रिसीव किया है, इक्विटी शेयर कैपिटल से। यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमारा पूरा सम है। अभी देखते हैं हमें कैसे इसे सॉल्व करना है। जो ये वाली इंफॉर्मेशन है उसे कर देंगे हम डेबिट और जो ये वाली इंफॉर्मेशन है उसे हम कर देंगे क्रेडिट। देखिए 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट
जिसकी प्राइस है 10 रुपीज और अमाउंट है 4,80,000 रुपीज, हम कर देंगे डेबिट, राइट। उसके सामने लिखा है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और अमाउंट है 2,40,000 रुपीज, ये हो जाएगा क्रेडिट। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट जिसकी प्राइस है 5 रुपीज और अमाउंट है 2,40,000 रुपीज, हमने कर दिया क्रेडिट। अगेन डेबिट और क्रेडिट साइड टैली नहीं हो रही है, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2,40,000 का। कहाँ पे जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। यहाँ पे हमारी पहली एंट्री खत्म हो जाती है, ये हो गया। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल जिसकी प्राइस है 10 रुपीज और अमाउंट है 8 लाख रुपीज, हो जाएगा डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जिसकी प्राइस है 10 रुपीज, हो जाएगा डेबिट और प्राइस है 8 लाख रुपीज। और ये जो अमाउंट है 1,60,000, ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जिसकी प्राइस है 2 रुपीज और अमाउंट है 1,60,000 रुपीज, हो जाएगा क्रेडिट। अभी यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 6,40,000 का, जो हो जाएगा क्रेडिट और चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ये हमारा सेकेंड वाला एंट्री कंप्लीट। उसके बाद लिखा है ओके, ये जो 5% डिबेंचर्स है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये वाली एंट्री नहीं आएगी। उसके बाद लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स जो 4 लाख रुपीज है, वो हो जाएगा डेबिट। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज। अब यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन दी है, तीनों के तीनों हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले लिखेंगे 20% का जो हमने कैश में पे किया है। अगर कंपनी कैश में पेमेंट कर रही है तो कंपनी के हाथ से पैसे जाएंगे। अगर कैश हाथ से जाता है तो कैश बैंक अकाउंट हो जाता है क्रेडिट 80,000। उसके बाद लिखा है 40% अमाउंट कैंसल। कैंसल मतलब अब उसे पे नहीं करना है। पे नहीं करना है मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट कहाँ पे जाता है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,60,000। और ये बचा हुआ 1,60,000 है, उसके बदले में कंपनी ने 6% डिबेंचर दे दिए। तो टू 6% डिबेंचर अकाउंट 1,60,000। ये हो गया हमारा थर्ड वाला एंट्री कंप्लीट। एक बार ये आपको समझ में आ गया ना, उसके बाद एंट्री सॉल्व करना बहुत इजी है। ये कंप्लीट। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अदर लाइबिलिटीज, देखिए ये जो अदर लाइबिलिटीज है, कंपनी को पे करना है 3,20,000 रुपीज, लेकिन इसमें से 80,000 रुपीज कंपनी के माफ हो गए। मतलब कंपनी को अभी 80,000 रुपीज पे नहीं करना है। नहीं पे करना है मतलब कंपनी को हुआ प्रॉफिट, और कंपनी का प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा? कंपनी का प्रॉफिट जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हो जाता है क्रेडिट, अगर लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट चला जाता है डेबिट में। अब क्योंकि यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे हम
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करेंगे क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितना? 80,000 रुपीज। अभी डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में क्या लिखा है? अदर लाइबिलिटी, यहाँ पे आ जाएगा अदर लाइबिलिटीज। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम कैपिटल के बारे में एंट्री पास करते हैं, यहाँ तक है कैपिटल की एंट्री, अगर हम कैपिटल की एंट्री पास कर रहे हैं तो हम पूरी अमाउंट लेंगे, पहले कितनी थी, अभी कितनी है और प्रॉफिट कितना हुआ है। लेकिन उसके बाद में जो भी एंट्रीज आएंगी उस एंट्री में हम क्या करेंगे? हम सिर्फ प्रॉफिट वाला हिस्सा लेंगे। अगर यहाँ पे कुछ सेल हुआ होता तो हम सेल की एंट्री मारते, जैसे कैश कितना मिला है, प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, वो सारे एंट्री मारते हैं। लेकिन यहाँ पे सेल वाली एंट्री नहीं है, इसलिए डायरेक्टली जो भी अमाउंट, जो भी प्रॉफिट हमें हुआ है वो प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, उसके बाद क्या लिखा है? प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे लिखा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में लिखा है, ये जो 10,40,000 का प्लांट एंड मशीनरी है उसमें से 1,60,000 का जो प्लांट है वो वेस्ट हो चुका है, मतलब खराब हो चुका है या आउटडेटेड हो चुका है, उसको उन्होंने सेल किया है। जब सेल किया, सेल कैसे किया? स्क्रैप में सेल किया है, भंगार में सेल किया है। भंगार में बेच के उनको जो पैसा मिला वो है 32,000 रुपीज, मतलब यहाँ पे पैसे मिले हैं, और 1,28,000 का उन्हें हुआ है लॉस। देखिए, अगर कंपनी के पास से पैसे जाते हैं तो हम क्या करते हैं? कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट में लिखते हैं। लेकिन इस केस में कंपनी के पास पैसे आए, कंपनी को पैसे मिले, कितने मिले? 32,000, तो कैश बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कैश बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट 32,000, राइट। अभी कंपनी को यहाँ पे हो रहा है लॉस, कितने का लॉस हो रहा है? 1,28,000 का। कैसे लॉस हुआ? देखिए, 1,60,000 की मशीन थी या प्लांट था, जिसको सेल करके कितने पैसे मिले? 32,000 ही मिले, राइट। तो बचे कितने? 1,28,000। ये कंपनी को नहीं मिले, इसका मतलब ये हो गया लॉस। अगर लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है? 1,28,000 लॉस हुआ है, तो कहाँ पे आएगा वो? डेबिट साइड में आएगा। किस अकाउंट में जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। टू, अब ये जो पैसे मिले हैं या ये लॉस हुआ है वो किसके वजह से हुआ है? वो हुआ है प्लांट एंड मशीनरी के वजह से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे? कितने की है प्लांट एंड मशीनरी? प्लांट एंड मशीनरी है 1,60,000 की। ये हमारी फिफ्थ वाली एंट्री भी कंप्लीट हो जाती है। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट की जो एक्चुअल प्राइस है वो है 2,40,000 रुपीज, लेकिन अभी उसकी प्राइस डाउन हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। अब उसकी जो प्राइस है वो है 1,12,000 रुपीज, मतलब कंपनी को जो लॉस हुआ है वो है 1,28,000 का। अगर लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,28,000 हो गया डेबिट। अभी ये जो लॉस हुआ है वो किसके वजह से हुआ है? इन्वेस्टमेंट के वजह से। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है स्टॉक की। स्टॉक की वैल्यू है 2,88,000, लेकिन उसमें से ये जो 96,000 का स्टॉक है
वो कंपनी ने सेल किया है 50% लॉस में। तो देखिए 96,000 का स्टॉक है, 50% हो गया लॉस जो 48,000 आता है, और 50% अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया है, राइट। 96,000 का स्टॉक कंपनी ने आधे भाव में बेच दिया, दैट इज 48,000, और 50% कंपनी को हुआ लॉस। अगर कंपनी ने स्टॉक को सेल किया है तो 50% अमाउंट दैट इज 48,000 कैश में रिसीव किया होगा, कैश या बैंक में। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट किया है? जब कंपनी कैश को रिसीव करती है तो कैश बैंक अकाउंट हो जाता है डेबिट। अगर कंपनी कैश पे करती है तो कैश बैंक अकाउंट हो जाता है क्रेडिट। तो ये वाला जो एंट्री है इसमें कंपनी स्टॉक को सेल कर रही है तो कैश रिसीव करेगी। कैश बैंक अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, कितना रिसीव किया है? 50%, दैट इज 48,000। अभी यहाँ पे कंपनी को लॉस भी हुआ है 50% का, 48,000 का अगेन लॉस हुआ है। अगर लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आ जाएगा डेबिट में। टू, किस वजह से पैसे रिसीव किए हैं या किस वजह से लॉस हुआ है? तो स्टॉक को सेल करने के वजह से, स्टॉक के वजह से कंपनी को लॉस हुआ है। तो स्टॉक अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। क्या अमाउंट है? 96,000। हमारी ये एंट्री भी हो जाती है कंप्लीट। ये भी कंप्लीट। डेटर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डिपॉजिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी देखिए ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जैसे मैंने बोला ये एक्सपेंस है, तो ये कभी आप कंपनी ने एक्सपेंस किया होगा लेकिन रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, इसके लिए असेट साइड में लिखा है। ये कोई असेट नहीं है, ये एक्चुअली एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब लॉस, तो ये एक टाइप का लॉस है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस का मतलब ही होता है लॉस, राइट। तो ये दो लॉस हमें रिटर्न ऑफ करने हैं। ओके, तो अभी अगर ये रिटर्न ऑफ करना है, अगर लॉस है तो जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। जब लॉस होता है तब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हो जाता है डेबिट। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कर देते हैं हम क्रेडिट। अभी लॉस हुआ है इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस है? 3,20,000, 3,20,000 और 4 लाख, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7,20,000। अब ये लॉस किस किस वजह से हुआ है? एक तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, कितने का एक्सपेंस है? 3,20,000 का। और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, कितना है? 4 लाख का। टोटल कितना हो गया? 7,20,000। ये हमारा 9 वाला एंट्री भी कंप्लीट। ओके, यहाँ तक सारी इंफॉर्मेशन हमने देख ली है, एंट्री भी पास की है। अभी सिर्फ ये 3 इंफॉर्मेशन बाकी है। यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन 80,000 का। डेप्रिसिएशन इन द सेंस लॉस, राइट। अगर लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना? 80,000, राइट। अभी ये डेप्रिसिएशन किसका निकला है? प्लांट एंड मशीनरी का। तो यहाँ पे लॉस किसके वजह से हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के वजह से। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 80,000। ये वाली एंट्री हमारी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे लिखा है कॉस्ट।
रिकंस्ट्रक्शन करने के वजह से कंपनी को जो एक्सपेंस हुआ है, जो खर्चा हुआ है, वो है 16,000 रुपीज। जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपेंस मतलब लॉस। लॉस कहाँ पे जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, अभी खर्चा हुआ है मतलब कंपनी ने पे किया होगा। अगर कंपनी ने पे किया होगा मतलब कंपनी के हाथ से पैसे गए होंगे, तो कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना खर्चा हुआ है? 16,000। ये भी एंट्री हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है। उसके बाद जो लास्ट वाली एंट्री है वो है इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनसे कंपनी ने 3 रुपीज मांगे पर शेयर के, और कंपनी ने शेयर होल्डर के पास से रिसीव भी किया है, राइट। अगर कंपनी ने पैसे रिसीव किए हैं, हमें इंफॉर्मेशन में क्या बोला गया है? अ कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर इज मेड, मतलब कॉल किया एंड रिसीव्ड, और कंपनी ने पैसे रिसीव भी किए, मतलब शेयर होल्डर ने कंपनी को पे किए और कंपनी ने रिसीव किए। अगर कंपनी ने पैसे रिसीव किए हैं तो कैश बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ओके, कितने पैसे रिसीव किए? 2,40,000 रुपीज। और ये पैसे किस वजह से रिसीव किए हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल के वजह से। ये इक्विटी शेयर होल्डर से रिसीव किए हैं। किस फॉर्म में रिसीव किए हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल के फॉर्म में रिसीव किए हैं। तो 4,40,000। अब आती है लास्ट वाली एंट्री। अब ये लास्ट वाली एंट्री ट्रांसफर की होती है। देखिए, यहाँ पे हम चेक करते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के बैलेंस को। अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कुछ पैसे बैलेंस है तो हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। लेकिन उसके लिए पहले हमें देखना होगा कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितने पैसे बैलेंस है। उसके लिए हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, रुपीज, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। पहली एंट्री देखते हैं। पहले एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट में आया है, जिसकी वैल्यू है 2,40,000 रुपीज। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और अमाउंट कौन सी लिखनी है? अमाउंट हम लिखेंगे जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के एग्जैक्ट सामने है, दैट इज 2,40,000 रुपीज। सेकेंड एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अगेन क्रेडिट साइड में आया है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 6,40,000। नेक्स्ट,
सन्ड्री क्रेडिटर्स के एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अगेन क्रेडिट साइड में आया है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, अकाउंट कितना है 1,60,000। फोर्थ वाली एंट्री में अगेन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट साइड में आया है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय अदर लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज अकाउंट, अमाउंट कितनी लिखनी है जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के सामने होगी 80,000। फिफ्थ वाली एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आया है डेबिट साइड में। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में हमें लिखना है टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में हमें लिखना है टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अमाउंट क्या लिखनी है जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के एग्जैक्ट सामने होगी, कितनी है ये 1,28,000। नेक्स्ट एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आया है डेबिट साइड में, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में हमें टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखना है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में हमें टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखना है। अमाउंट क्या लिखेंगे जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के एग्जैक्ट सामने होगी, दैट इज 1,28,000। नेक्स्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अगेन डेबिट साइड में आया है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में टू स्टॉक अकाउंट हमें लिखना है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में टू स्टॉक अकाउंट हमें लिखना है और अमाउंट कौन सी आएगी 48,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हुआ है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में हमें लिखना है टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना है 3,20,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 4 लाख। टोटल मिला के कितना हो जाएगा 7,20,000। इट इज 7,20,000। नेक्स्ट एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड पे हमें टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लिखना है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 80,000। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश बैंक अकाउंट लिखना है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश बैंक अकाउंट 16,000 रुपीज। उसके बाद ये जो लास्ट वाली एंट्री है इसमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आया ही नहीं है तो इसकी एंट्री नहीं आएगी। अभी हमें टोटल करना है। अगर मैं इस साइड की टोटल करूं, क्रेडिट साइड की टोटल करूं तो ये आ जाएगा 11,20,000 और डेबिट साइड की टोटल आ जाएगी
ये भी आ रही है 11,20,000। इसका मतलब ये अकाउंट टैली हो रहा है। जितना भी प्रॉफिट कंपनी को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में हुआ था, वो सारा का सारा प्रॉफिट यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं निकला है। अगर बैलेंस नहीं निकला है तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं आएगी। यहाँ पे हमारा ये सम खत्म होता है।